फर्क होता है नवरात्र या नवरात्रि में? नवरात्रि एक रात्रि के लिए कहा जाता है, तो जब 9 रात्रियां होती हैं तो उसे नवरात्रियां नहीं कहा जाता, उसे नवरात्र कहा जाता है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या महत्व है इन चैत्र नवरात्रों का? देवी के 9 अलग अलग स्वरूप हैं और 9 अलग अलग स्वरूप हमें 9 अलग अलग चीजें सिखाती हैं। जैसे शक्ति बताता है, सहज बताता है, ग्रोथ बताता है। देवी के अलग अलग स्वरूप हैं। हम 9 अलग अलग स्वरूपों को पूछते हैं ताकि हमें भी वो चीजें प्राप्त हो पाए। तो यशी जी, टैरो के आधार पे अब क्या आप हमें बता सकती हैं कि मेष राशि के जातकों को इस चैत्र नवरात्रि के दौरान माता की किस प्रकार की आरती करनी है, किस प्रकार का श्रृंगार करना है और उन्हें क्या भोग अर्पण करना है? मेष राशि वाले लोगों को माता रानी को मावे का भोग लगाना है। मेष राशि वाले लोगों को लाल कलर की चुनरी या लाल कलर का कोई भी श्रृंगार का सामान माता रानी को अर्पित करना है चैत्र नवरात्रि में। नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत शक्ति की उपासना से ही क्यों की जाती है? क्योंकि बिना शक्ति के सृजन संभव नहीं है। तो आज मैं आपका होस्ट लोकेश आपके इस कृष्णा सारथी चैनल पर यशी जी के साथ उन अनछुए पहलुओं को टटोलेंगे जिन पर आप जानेंगे कि क्या है चैत्र नवरात्र का महत्व, क्या है माँ दुर्गा का आह्वान और कौन सी है ये 9 रात्रि। तो आइए हम शुरू करते हैं एक सफर यशी जी के साथ। यशी जी, जय श्री कृष्ण। जय माता दी। यशी जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कई लोग बोलते हैं चैत्र नवरात्र और कई होते हैं नवरात्रि। तो क्या फर्क होता है नवरात्र या नवरात्रि में? देखिए, सबसे पहले तो चैत्र नवरात्र होता है, ना कि नवरात्रि। जी। और नवरात्रि एक रात्रि के लिए कहा जाता है, जब जी। एक सिंगल रात्रि हो। जो कि चैत्र नवरात्र होते हैं वो 9 रात्रियां होती हैं, ना कि एक सिंगल रात्रि। तो जब 9 रात्रियां होती हैं तो उसे नवरात्रियां नहीं कहा जाता, उसे नवरात्र कहा जाता है। इसलिए इसका सही प्रोनाउंसिएशन चैत्र नवरात्र होता है। जी। जी और इस चैत्र नवरात्र की अब शुरुआत होने वाली है, जी। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या महत्व है इन चैत्र नवरात्रों का? देखिए, चैत्र नवरात्रों में 9 दिन हम देवी के स्वरूप को अपने घर में विराजमान करते हैं, या हम मंदिर जाके देवी के स्वरूप में देवी को पूजते हैं। देवी के 9 अलग अलग स्वरूप हैं और 9 अलग अलग स्वरूप हमें 9 अलग अलग चीज़ें सिखाती हैं। जैसे शक्ति बताता है, सहज बताता है, ग्रोथ बताता है। देवी के अलग अलग स्वरूप हैं। हम 9 अलग अलग स्वरूपों को पूछते हैं ताकि हमें भी वो चीज़ें प्राप्त हो पाए या हमारे अंदर वो डेवलपमेंट आ पाए। अच्छा। जी। चैत्र नवरात्र में लोग अपने अपने तरीके से सिद्धि उपासना करते हैं। कई लोग चैत्र नवरात्र में व्रत करते हैं। क्या महत्व है इन व्रत का और क्यों करना चाहिए ये व्रत? देखिए, वैसे तो व्रत शरीर के लिए रखा जाता है कि जी। ठीक है, जो चाहता है कि उनकी चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए। ऐसी बात नहीं है कि जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं उनकी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी, उनकी भी होगी। लेकिन देखिए, जो यंग एज में है, जो चाहते हैं कि हम किसी चीज़ को स्टेबल कर लें, जो चाहते हैं कि हमारी चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, क्योंकि जब हम कुछ व्रत रखते हैं, जब हम कोई चीज़ करते हैं, उस पे हम एक गोल बना रहे हैं कि आज हमारा ये गोल है, हम ये नहीं खाएँगे। तो हमारे अंदर एक शक्ति आती है कि हम उस चीज़ को नहीं करेंगे। हमारे अंदर कितना कंट्रोलिंग पावर है कि हम उस चीज़ को न कर पाएँ। तो जो लोग व्रत रख पाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और बाकी तो देखिए, मन की इच्छा है। सब अपने-अपने तरीके से देवी को मानते हैं, स्वरूप में हर तरीके से वो पूजते हैं। तो कुछ लोगों को ये होता है कि हम 9 दिन व्रत रखेंगे, कुछ का होता है कि हम पहले दिन ही रखेंगे, कुछ का होता है कि हम लास्ट डे ही रखेंगे, और कुछ अष्टमी और नवमी दोनों पे रख लेते हैं। जी। तो वो अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार होता है। पर तो जी। पर एक सजेशन ये है कि जी। जैसे जो लोग व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं, जो लोग मेडिसिन्स खाते हैं, या जो लोग मे बी बहुत बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, उनको हम ये राय देंगे कि आप फल फ्रूट ले लीजिए। अगर आपको ऐसा है कि नहीं, हम एक टाइम अन्न खाएंगे, तो आप एक टाइम अन्न भी खाइए, एक टाइम आप फ्रूट से चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुद्ध खाएं, यानी जिसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना हो। जी। और
नॉनवेज तो खैर अवॉइड ही करना चाहिए। वैसे भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस समय पे तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जी। जी। और एक ये और होता है कि इस बार जो नवरात्र आ रहे हैं, तो क्या वो नवरात्र कम या ज़्यादा कुछ हैं? या अगर पूरे हों या नहीं हों, तो उनका क्या प्रभाव होने वाला है? देखिए, इस बार जो नवरात्र पड़ रहे हैं वो 8 दिन के हो रहे हैं, जी, ठीक है? और वैसे हमेशा 9 दिन के होते हैं। जी, और रही बात कि कम या ज़्यादा या प्रभाव या ऐसा कुछ नहीं है, प्रभाव तो उतना ही रहने वाला है। लेकिन ये क्योंकि 8 दिन के पड़ रहे हैं, तो 1 दिन में 2 बार भी तिथियाँ या जिस हिसाब से गोचर या जैसी हैं, वो भी हो सकती हैं। कई बार देखा जाता है कि नवरात्रों की शुरुआत में अक्सर माताजी किस सवारी पर आ रही हैं, जी, उससे भी तय किया जाता है कि किस प्रकार का आगे आने वाला समय होने वाला है। जी। तो किस प्रकार की सवारी पे इस बार माताजी आने वाली हैं और उसका क्या प्रभाव होने वाला है? देखिए, इस बार माता रानी डोली पर आ रही हैं जी, और इसका प्रभाव स्पेशली हमारे इंडिया में जो जी, रहेगा, और हम इंडिया की ही बात करें क्योंकि हम यहाँ पे चंद्र राशि से चलते हैं, ठीक है? जी, जब एक कुंडली देखी जाती है तो चंद्र राशि पे ही देखी जाती है, तो हम हुँ, यहाँ पे चंद्र राशि से ही चल रहे हैं। तो डोली पे माँ का आना मतलब कि वो रोग दे सकता है अच्छा, सभी लोगों को। रोग ऐसा नहीं कि सभी मतलब अब अस्पताल में ही भर्ती हो जाएंगे या हुँ, सभी मतलब आए दिन बीमार ही रहेंगे। रोग मतलब कि छोटी छोटी इस समय ज़्यादा चोट लग सकती हैं, थोड़ा सा खांसी जुकाम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अपना नया वर्ष शुरू हो रहा है, हुँ, अपना नया साल शुरू हो रहा है। तो हर किसी का ये होता है ना कि नए साल पे इन सब चीज़ों को मतलब लोग बनाते हैं ना एक चार्ट कि हम ये सब चीज़ें करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। हुँ, तो उसमें एक ये है कि भाई इस समय थोड़ा-सा मौसम का बदलाव आ रहा है, थोड़ी-सी चीज़ें हो रही हैं, अब गर्मियाँ आ रही हैं, लेकिन अभी फिर भी बीच में कुछ शहरों में बारिशें हो रही हैं, हुँ, तो उसमें क्या है कि स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा-सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि इस बार ये बताया जा रहा है कि माँ जिस स्वरूप में आ रही हैं, वो थोड़ा-सा रोग लेकर आ रही हैं, है ना? अच्छा, और इसी के साथ-साथ बारिश, बारिश भी हो सकती है। अच्छा, कुछ शहरों में वैसे तो अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन जिस हिसाब से माता रानी आ रही हैं डोली पे, वो ये बताता है कि बारिश कम होगी। अच्छा, जी, यानी आने वाला समय थोड़ा-सा क्रिटिकल ही रहेगा। हेल्थ वाइज़ थोड़ा-सा रहेगा, अच्छा, तो उस पे थोड़ा-सा सबके लिए नहीं हो सकता मे बी, लेकिन हाँ, हर किसी को खाँसी-ज़ुकाम या हुँ, थोड़ा-सा चोट लग जाना या सर दर्द हो जाना, ये सब चीज़ों की परेशानियाँ रह सकती हैं। और किस तरीके के संयम हैं जो हमें इस चैत्र नवरात्र के दौरान रखने चाहिए? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को ये है कि झूठ ना बोलें, हुँ, ठीक है? सच बोलें। हुँ, यदि कोई देखिए कई बार क्या होता है कि लोग ये कहते हैं कि हमने झूठ किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बोला, हुँ, बल्कि हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते थे, उस सिचुएशन को सँभालना था, इसलिए हमने उस समय झूठ बोल दिया। हुँ, हालाँकि वो बात मानी जा सकती है कि आपने उस समय उस चीज़ को ठीक करने के लिए थोड़ा-सा कुछ मुँह से निकाल दिया, हुँ, लेकिन जब आदमी एक बार झूठ बोल देता है, तो हुँ, वो उसी व्यक्ति से बार-बार भी झूठ बोल सकता है। हुँ, तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि अपने आप को सच की तरफ लेके जाएँ, सच बोलें, क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है, तो सबसे पहला गोल ये बनाएँ कि हम सच से काम करेंगे, सच्चाई से रहेंगे। दूसरा, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने हुँ, हाइजीन का ध्यान रखें। हुँ। रोज़ सुबह उठ के भगवान की प्रार्थना करें, माता रानी को पूजें या जिन भी इष्ट देवता को आप मानते हैं, उनको पूजें। जी। अगला सवाल कई लोगों का ये भी आता है, कई लोग जानते भी हैं और कइयों को नहीं भी पता होता है। माता रानी के जो 9 रूप हैं, 9 जी। दुर्गा के रूप हैं, वो हमें क्या-क्या संकेत देते हैं? देखिए, माता रानी के जो 9 रूप हैं, सबसे पहले शक्ति बताता है, साहस बताता है, माता रानी का सबसे बड़ा स्वरूप ममता बताता है, ठीक है? एक कंट्रोलिंग नेचर, क्रोध भी बताता है, लेकिन क्रोध एक सही समय पर, एक सही जगह पर, ठीक जी, है? किसी चीज़ को ट्रांसफ़ॉर्म करना सिखाता है, ये सारी चीज़ें बताता है। अच्छा। तो अब यशी जी हम कुछ ऐसे उपाय आपसे जानना चाहेंगे, जो इन नवरात्र के दौरान कई लोग करना चाहते होंगे, जिनके जीवन में कुछ परेशानियाँ होंगी और उन परेशानियों से वो कैसे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जी। तो यशी जी, टैरो के आधार पे अब क्या आप हमें बता सकती हैं कि मेष राशि के जातकों को इस चैत्र नवरात्र के दौरान माता की किस प्रकार की आरती करनी है, किस प्रकार का श्रृंगार करना है और उन्हें क्या भोग अर्पण करना है? जी।
तो चलिए हम पहले चेक करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए चैत्र नवरात्रि की इस बार क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। जी। तो सबसे पहला जो उनके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि ये चैत्र नवरात्रि से मेष राशि वाले लोग बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने वाले हैं अपने अंदर। ये अभी तक जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अब इनका वो समय आ चुका है जब ये बैठ के राजा बन के उस चीज़ को, अब उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, उस चीज़ का लुफ्त लेंगे। हम्म। ठीक है, ये इनके लिए एक बहुत अच्छा करेजियस, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत कॉन्फिडेंट समय आने वाला है। इस समय पे इनके ऊपर माता रानी का इतना बड़ा आशीर्वाद बनने वाला है कि ये जो भी मनोकामना चाहेंगे वो पूर्ण होगी। लेकिन अब वो मनोकामना भी ऐसी होनी चाहिए कि मतलब एकदम से कुछ भी, आज कुछ मांगा, कल कुछ मांगा, परसों कुछ मांगा, तो वो चीज़ नहीं, लेकिन जो इनको सच में दिल से चाहिए होगा, जिस चीज़ की इनको ज़रूरत होगी, वो इनके पास अब आएगा। इनके इस समय पे इनके लिए ना, इनके फादर, इनके ब्रदर या इनके जो भी घर में मेल फिगर्स हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनने वाला है इनका। इनकी कनेक्टिविटी उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। जी। अब हम बात करते हैं कि इन लोगों को क्या भोग लगाना है माता रानी को। मेष राशि वाले लोगों को माता रानी को मावे का भोग लगाना है। मेष राशि वाले लोगों को लाल कलर की चुंदरी या लाल कलर का कोई भी श्रृंगार का सामान माता रानी को अर्पित करना है चैत्र नवरात्रि में। और इसी के साथ साथ मेष राशि वाले लोगों को इस समय 5 दीपक जलाने हैं चैत्र नवरात्र में। अब 5 अच्छा। घी के दीपक ये लोग एक साथ भी जला सकते हैं, यानी एक ही दिन पे, यानी प्रतिपदा, द्वितीया, किसी भी दिन पे, या फिर ये काम कर सकते हैं कि ये 5 दिन अलग अलग नवरात्र के उस पे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये इनके ऊपर है, इनकी श्रद्धा के ऊपर है कि ये कैसे जलाना चाहते हैं। वृषभ राशि के जातकों को टैरो के आधार पे क्या माता का पूजन होना चाहिए, क्या भोग अर्पण करना चाहिए और किस प्रकार का श्रृंगार करना चाहिए? जी, वृषभ राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, पहले तो हम ये निकालते हैं कि चैत्र नवरात्र की इनके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है वृषभ लोगों के लिए। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ना चैत्र नवरात्रि में ये गाइडेंस आ रही है कि ये लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोचने वाले हैं, और अच्छा। सोचने की वजह से वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा लेके जाने वाले हैं कि वो उससे बहुत ज़्यादा टेंस्ड होने वाले हैं। अच्छा। यानी वो चीज़ इतनी बड़ी होगी नहीं, वो चीज़ इतनी सीरियस होगी नहीं, बट ये इतना ज़्यादा सोच लेंगे कि वो उस चीज़ को उतना ही ज़्यादा अपने दिल पे लगा के टेंस्ड हो जाएंगे, इतना ज़्यादा वरिड हो जाएंगे कि वो उसका कोई सल्यूशन ही नहीं पा पाएंगे, उस चीज़ का कोई नतीजा ही नहीं निकाल पाएंगे। इसी के साथ साथ ये दिखाता है कि ये ना, जैसे कि मैंने बताया था शुरुआत में कि थोड़ा सा हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है, तो स्पेशली वृषभ राशि वाले लोगों को अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि ये लोग अपने आप को इतना ज़्यादा टेंशन में ले आएंगे, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड कर देंगे कि इनकी सेहत हर दिन ख़राब होगी। इनको हर दिन सर दर्द रहेगा, इनको हर दिन कोई ना कोई आँखों से संबंधित परेशानी रह सकती है, या कहीं ना कहीं इनको शरीर में दर्द रह सकता है। तो इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इनको जितना हो सके उतना ज़्यादा पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, पॉजिटिव थिंकिंग रखने की ज़रूरत है। जी, इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कि वृषभ राशि वालों को चैत्र नवरात्रि पे क्या दीपक जलाना है। तो इनको सबसे पहले सरसों का दीपक ले लेना है और 2 बत्तियां ले लेनी है, और 2 बत्तियां दोनों एक दूसरे के मुंह करते हुए होनी चाहिए बत्तियां, और उनको जलाना है। ठीक है, ये अपने घर में भी जला सकते हैं या फिर मंदिर में भी जाके जला सकते हैं, और जो भी इनकी मनोकामना है उसको बोलते हुए जला देना है। इसी के साथ साथ इनको मिश्री का भोग लगा देना है माँ को। अच्छा। है ना, और उनको माँ को इस बार लाल चुंदरी या फिर पीली चुंदरी चढ़ा देनी है। ठीक है जी। और कितने दीपक उनको आरती करनी है या कितने एक ही दीपक लगाने हैं? एक ही दीपक, केवल एक दीपक जी। लगाना है। चाहे वो पहले नवरात्रे लगा सकते हैं या वो आखिरी में लगा सकते हैं, वो उनकी इच्छा के अनुसार है। मिथुन राशि के जातकों को माँ को किस प्रकार की पूजा अर्चना करनी है और किस प्रकार का भोग और श्रृंगार करना है? जी, हम देखते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए इस बार चैत्र नवरात्रि की क्या गाइडेंस आ रही है और उन्हें क्या भोग लगाना है, क्या श्रृंगार चढ़ाना है।
देखिए, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए चैत्र नवरात्रि की ये गाइडेंस आ रही है कि कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा इस समय के बाद ट्रैवल करने वाले हैं। हुँ, काम से संबंधित, या हो सकता है कि घर में किसी को देखने के लिए, किसी का ध्यान रखने के लिए इनका ट्रैवल बहुत ज़्यादा होने वाला है, हुँ, ठीक है? तो इस समय और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होने वाले हैं। हुँ, ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोच-विचार करने वाले हैं। हुँ, इनका रात्रि का काम बढ़ने वाला है। हुँ, हो सकता है कि नाइट शिफ्ट्स पे काम करने लग जाएँ। हुँ, हो सकता है कि इनको कोई अच्छी कंपनी में काम मिल जाए जो फ़ॉरेन की हो, तो हुँ, ये हो सकता है कि हमारे यहाँ जब रात्रि होती है वहाँ पे सुबह होती है, तो ये यहाँ बैठ के वहाँ पे काम करे। हुँ, मतलब ऑनलाइन वर्क दिखाई दे रहा है, हुँ, लेकिन उसी के साथ-साथ ये दिखाई दे रहा है कि रात्रि में ये काम करेंगे। हुँ, तो ये कॉल सेंटर का काम कर सकते हैं, कुछ भी संबंधित काम कर सकते हैं जो इनका रात्रि में चलेगा। हुँ, इसी के साथ-साथ इनको थोड़ा-सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हुँ, इनको अपने बड़े जो घर के मुख्य लोग हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा लेना है। कोई हुँ, भी काम को शुरू करने से पहले उनसे गाइडेंस लेने की ज़रूरत है और फिर काम को शुरू करने की ज़रूरत है। अच्छा, और अगर ये ट्रैवल करते हैं, तो हम इनको ये सजेस्ट करेंगे कि ये ना ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ बहुत ज़्यादा हिल्स और माउंटेन्स हों। हुँ, ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये थोड़ा-सा ट्रैफ़िक एरिया से, थोड़ी पॉल्यूटेड सिटीज़ से हट के थोड़ी ऐसी सिटीज़ में जाएँ जहाँ पे सीनरीज़ बहुत ज़्यादा हों, जहाँ पे बहुत अच्छा एरिया हो, जहाँ माउंटेन्स हों, तो इनका काम और अच्छा चलेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इनको कौन-सा दीपक जलाना है, हुँ, ठीक है? मिथुन राशि वाले लोगों को सरसों के तेल का दीपक जलाना है। हुँ, 1, 5, 3, 7, 9 कितने भी जला सकते हैं वो उनकी हुँ, श्रद्धा अनुसार, और उसमें पीली सरसों मिला देनी है। हुँ, इसी के साथ-साथ इनको माता रानी को सफ़ेद कलर की कोई भी मिठाई का भोग लगाना है। हुँ, इनको माँ को चूड़ियाँ और चुनरी दोनों चढ़ानी है। हुँ। जी। कर्क राशि वाले जातक किस प्रकार की माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं जी। और उनका श्रृंगार और उनको भोग अर्पण कर सकते हैं? जी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए गाइडेंस जो निकल के आ रही है चैत्र नवरात्रि की, वो ये है कि ना इनकी अम, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म होने वाली है, हुँ, ठीक है? ये बहुत चीज़ों में अब बदलाव लाने वाले हैं। हो हुँ, सकता है कि अपने दिनचर्या में बदलाव लाने वाले हैं, हो हुँ, सकता है ये अपने काम में बदलाव लाने वाले हैं, हो हुँ, सकता है ये अपने बोलने के तरीके में बदलाव लाने वाले हैं, हुँ, या खान-पीन में बदलाव लाने वाले हैं। तो हुँ, कहीं न कहीं ये दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन होने वाला है, हुँ, और वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन इनको अच्छा ही देने वाला है। ये जो भी ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे, ये इनको अच्छा ही देगा। हुँ, और स्पेशली अगर ये चैत्र नवरात्र में मेडिटेशन करते हैं, या चैत्र नवरात्र में ये बैठ के किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए सोचते हैं कि मेरे को ये चीज़ को चेंज करना है, हुँ, तो वो और शक्ति से उनकी वो चीज़ चेंज होगी और उनको और अच्छा फल देगी। हुँ, क्योंकि ये ना इनके लिए एक चेंज का टाइम आ रहा है, जहाँ हुँ, पे बहुत सारी चीज़ें इनकी चेंज होने वाली हैं और बहुत अच्छे से चेंज होने वाली हैं। हुँ, इनको सभी का सपोर्ट रहने वाला है, घर परिवार का, काम का, पैसे का, सब चीज़ों का रहने वाला है। अच्छा, और इसी के साथ-साथ इनको अपनी पुरानी सारी चीज़ों को त्याग कर देना है, यानी इनके पास जो-जो बहुत पुराना है ना, उसको हटा के अब कुछ नया लाने की ज़रूरत है। अच्छा, ठीक है? बट इसी में क्या है कि कुछ लोगों को होता है कि हमने बहुत समय से कोई चीज़ को सँभाल के रखा है, हुँ, हमें वो बहुत प्रिय है, तो हुँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक एक एरिया बना सकते हैं, एक शेल्फ़ बना सकते हैं जहाँ पे आप उसको रख सकते हैं एज़ अ एंटीक चीज़, हुँ, लेकिन अब आप कुछ नया यूज़ करिए। हुँ, क्योंकि जब हम नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन आता है, हुँ, एक चेंज आता है। तो हुँ, जब हमारे माइंड में चेंजेज़ आएँगे, तो हमारे माइंड में और क्लैरिटी आएगी किसी चीज़ को करने की। हुँ, जी। अब इसी के साथ-साथ इनको घी का दीपक जलाना है, हुँ, 5 दीपक जलाने हैं इनको। हुँ, पर ये 5 दीपक इनको एक ही दिन जलाने हैं। यानी अच्छा, ये पहले दिन जला सकते हैं, 5वें दिन जला सकते हैं, 9वें दिन जला सकते हैं, या ये 7वें दिन जला सकते हैं। मतलब ये इनकी इच्छा के अनुसार है, पर ये नवरात्रि के इन दिनों में इनको एक ही दिन जलाना है। और हुँ, ख़ैर इस नवरात्रि में तो 9 दिन नहीं हैं, हुँ, 8 ही दिन हैं, तो 8 दिनों में से 1 दिन में इनको ये 5 घी के दीपक जला देने हैं। ये मंदिर में जाके जलाएँ, बहुत अच्छी बात है। यदि मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में कर लें। अच्छा, जी। इसी के साथ-साथ इनको पीले रंग की कोई भी मिठाई या कुछ भी खाने की चीज़ माँ को चढ़ानी है, हुँ, और साथ में एक नारियल, हुँ, ठीक है? अगर इनको नारियल का ही कुछ खाने का मिल जाता है, कि नारियल की ही कोई मिठाई मिल गई,
तो वो चढ़ा दें। यदि वो नहीं मिल पाती तो पीले रंग की कोई भी मिठाई उसमें नारियल को जोड़ के यानी नारियल को साथ में रख के चढ़ा दें। अच्छा। जी। और इनको हरे रंग की चूड़ियाँ और इनको सिंदूर चढ़ाना है माँ को। अच्छा। जी। सिंह राशि के जातकों को किस प्रकार की माँ की पूजा करनी है और श्रृंगार और भोग अर्पण करना है? चलिए, सिंह राशि वाले लोगों के लिए इनको चैत्र नवरात्र में किस तरीके से क्या गाइडेंस आ रही है और इनको माँ को क्या भोग में लगाना है, क्या अर्पित करना है, देख लेते हैं। सिंह राशि वाले लोगों के लिए देखिए इस समय थोड़ा-सा ये आ रहा है कि ये थोड़ा बैठ के काम करें या थोड़ा-सा अपने आप को ज़्यादा पैनिक ना करें या एक्सर्शन में ना लाएँ, तो इनकी चीज़ें सही चलेंगी। पर अगर कोई भी काम ये ऐसा करते हैं जिससे इनको एक्सर्शन हो रहा है, तो इनके स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है? स्पेशली मदर्स को या स्पेशली उन फीमेल्स को जो कि बहुत ज़्यादा एक्सर्शन ले रही हैं, उनके स्वास्थ्य में परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इनको थोड़ा-सा ध्यान से काम करने की ज़रूरत है। ठीक है? इसी के साथ-साथ ये समय इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा। जैसे कि हो सकता है कि इनको काम में उन्नति देगा या फिर हो सकता है कि इनका अभी तक जिनके साथ मनमुटाव चल रहे हैं घर में, जिनके साथ बातचीत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है, उनके साथ कनेक्शन बढ़ाएगा। स्पेशली फीमेल्स के लिए ना ये भी दिखा रहा है कि फीमेल्स के साथ कनेक्शन अच्छा बनाएगा। मे बी अगर आस पड़ोस में किसी के साथ झगड़ा हो गया है, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही है, किसी दोस्त के साथ बातचीत नहीं हो पा रही है, तो उसके साथ अचानक से बातचीत होनी शुरू हो जाएगी। या अच्छा। किसी अपनी दोस्त के साथ बहुत समय से कोई कनेक्शन नहीं है, स्कूल की कोई अचानक से फ्रेंड उठ के आ जाएगी, बात करने लग जाएगी, ऐसा दिखा रहा है। अच्छा। जी। अब इसी के साथ-साथ इनको क्या चढ़ाने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो इनको 3 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं और मंदिर में ही जाके जलाने हैं। ठीक है? और ये 3 दिन भी कर सकते हैं या एक पर्टिकुलर डे भी कर सकते हैं। जी। इसी के साथ-साथ इनको लड्डू चढ़ाना है माँ को अच्छा। भोग में। ठीक है? अब जैसा मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए भोग में ये लड्डू चढ़ा रहे हैं, तो इनको 1 टाइम नहीं 2 टाइम चढ़ाना है। यानी सुबह या शाम चढ़ा दें या फिर 2 दिन रख लें कि आज भी चढ़ाया और कल भी चढ़ाया। लेकिन कंटिन्यू होने चाहिए वो 2 दिन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमने पहले नवरात्रे शुरू हुए हैं तो हमने आज चढ़ा दिया और अब हम लास्ट डे पे जाके चढ़ा देंगे। नहीं, एक साथ 2 दिन चढ़ाने। ठीक है। जी। और इसी के साथ-साथ इनको माँ को श्रृंगार चढ़ाना है। नथ चढ़ा दें, बाली चढ़ा दें, कुछ अच्छा। भी, जो भी इनका समर्थ हो वो चढ़ा सकते हैं। पायल चढ़ा दें। अच्छा। अब देखिए जिन लोगों को ये है कि वो चांदी की पायल माँ को चढ़ा सकते हैं, जिनने अपने घर में माँ को विराजमान कर रखा है, यदि वो चांदी की पायल चढ़ा सकते हैं या चांदी की नथ या बाली कुछ भी, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं चढ़ा सकते तो आप कुछ भी लाके चढ़ा दीजिए। अच्छा। जी। कन्या राशि वाले किस प्रकार इन नवरात्रों में माँ का पूजन और भोग कर सकते हैं? जी, अब हम देख रहे हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस बार क्या गाइडेंस निकल के आ रही है नवरात्र पे। तो चैत्र नवरात्र की कन्या राशि वालों के लिए गाइडेंस आ रही है कि इनका ना थोड़ा-सा अब प्रैक्टिकल माइंड होने वाला है। ये थोड़ा-सा काम को लेके या अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हैं। ये थोड़ा अच्छा। प्रैक्टिकली सोचने वाले हैं। शायद अब तक ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे थे या शायद अब तक ये लोग ढिलाई से काम कर रहे थे कि ठीक है जैसा चल रहा है चलने देते हैं। लेकिन अब इनके अंदर बदलाव आने वाला है। ये खुद भी बहुत चेंजेस लाने वाले हैं और ये अपनी जो टीम इनके साथ काम कर रही होगी उनमें भी बहुत सारे चेंजेस लाने वाले हैं। ठीक है? बहुत ज़्यादा ट्रैवल बढ़ने वाला है इन लोगों का काम को लेकर। बहुत ज़्यादा सोच विचार, लोगों के साथ उठना बैठना यानी फिजिकल कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। अब ये लोग मोस्टली ऑनलाइन पे नहीं ऑफलाइन पे ज़्यादा काम करने वाले हैं इस समय से। अच्छा। और ये अब अपनी चीज़ों को प्रैक्टिकली शो करने के उसमें सोच विचार में है कि अच्छा। अब हम जो भी करेंगे वो दिखा के करेंगे, हम शो करके करेंगे, विद प्रूफ्स करेंगे। जी। तो इनके लिए हम जो गाइडेंस तो हमने दे दी है, अब इनको एक घी का दीपक जलाना है और इनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो घी का दीपक इनको अपने मंदिर में यानी अपने घर में जलाना है और वो सुबह से शाम तक यानी रात्रि तक जला रहना चाहिए। तो इनको बार-बार आके उस घी को भरना है। जी। इसी के साथ-साथ इनको माँ को बर्फी का भोग लगाना है। अच्छा। जी। और इनको माँ को आलता चढ़ाना है। अच्छा। जी। तुला राशि वाले जो जातक हैं
उनको माँ की किस प्रकार की पूजा अर्चना करनी है और क्या भोग अर्पण करना है? जी, तुला राशि वाले जातकों को इस बार चैत्र नवरात्रि की गाइडेंस ये निकल के आ रही है कि सबसे पहले तो इनको ना अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अच्छा। शायद इस समय ये लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और इनको समझ में नहीं आ रहा कि हमें किस तरीके से चीज़ को परफॉर्म करने की ज़रूरत है। अच्छा। इनके अंदर उस चीज़ को करने की भी एबिलिटी है, उस चीज़ को कंक्लूजन में लाने की भी एबिलिटी है, लेकिन मेन दिक्कत ये है कि ये उस चीज़ को ना सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में चल रहे हैं कि अगर हम इस चीज़ को ऐसे करेंगे तो भी प्रॉफिट है और ऐसे करेंगे तो भी प्रॉफिट है। तो इनको दो नाव पे नहीं बैठना है, इनको एक ही चीज़ को चुनना है। अगर दोनों में ही प्रॉफिट है तो इनको बस ये देखना है कि किस चीज़ में इनको ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है और कौन सी चीज़ इनके लायक है, तो उस चीज़ को करके इनको उस पर आगे बढ़ जाना है। जितना ये कन्फ्यूजन लाएंगे और जितना कन्फ्यूजन लाके टाइम को डिले करेंगे उतना ज़्यादा इनकी चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा जी, अगर ये चाहते हैं कि इनको क्लैरिटी मिले तो इनको क्या करना है, इनको 21 घी के दीपक जलाने हैं मंदिर में जाके। अच्छा। ठीक है, एक दिन पे एक साथ जला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये 8 दिन में 21 दीपक इनको कंप्लीट करने हैं। इसी के साथ साथ इनको पंचमेवा का भोग लगाना है माता रानी को। अच्छा। जी, और इनको 16 श्रृंगार चढ़ाना है। अच्छा। जी, अब यदि 16 श्रृंगार नहीं भी चढ़ा सकते हैं तो उन 16 श्रृंगारों में से जितना इनका समर्थ है चढ़ाने का, ये वो चढ़ा दें। अच्छा। जी, बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है इस चैत्र नवरात्रि पर? अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, इनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है चैत्र नवरात्र की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ना एक नया समय आने वाला है, एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। शायद कुछ ऐसा है जैसे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल बदलने वाला है, ऐसे ही इनके आसपास की चीज़ें बदलने वाली हैं। इनको ना बहुत सारी नई चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं। पुरानी भी इनके साथ रहेंगी लेकिन इनको नई चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इनके देखने का नज़रिया और इनकी समझने की शक्ति बदलने वाली है। यानी अब ये हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखेंगे। यदि अगर यहाँ पे कोई चीज़ रखी है तो वो अपने माइंड में ये थॉट नहीं लाएंगे कि ये यहाँ पे रखी है तो ये मुझे नुकसान पहुँचाएगी, या यदि मेरे को किसी ने कुछ लाके दिया खाने का तो मतलब उसने कुछ मिला रखा होगा और तो वो मुझे दे रहे हैं। अब इनकी वो दुश्मनी खत्म हो जाएगी। अब इनके अंदर वो प्रेम भाव आएगा कि अच्छा इनने मेरे को लाके दिया, रही है मेरे लिए कितना सोचते हैं इसलिए इन्होंने मेरे को ये चीज़ लाके दी, या यहाँ पे ये जो चीज़ रखी है ये मे बी बहुत अच्छे के लिए रखी है। तो अब इनकी जो थिंकिंग है ना वो पॉजिटिव होने वाली है। और यदि इनकी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं होती है तो कार्ड्स ये गाइड करते हैं कि अगर ये अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करते हैं तो इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने वाले और इनको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। अच्छा। तो बेसिकली सबसे अच्छी गाइडेंस ये है कि इनको अपने आप को चेंज, अपने माइंड को चेंज करने की ज़रूरत है। इनको वो कंफ्यूजन माइंड या एक वो शक्की माइंड या वो एक जेलिसी फैक्टर को हटा के बिल्कुल सिंपल तरीके से चलना है कि अच्छा ये चीज़ आ रही है, आने दीजिए, हम रेडी हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है जी, अब इनको कितने दीपक, इनको 5 दीपक जलाने हैं। ठीक है, सरसों के तेल के दीपक इनको मंदिर में जाके जला देने हैं। और इसी के साथ साथ इनको माता रानी को पंचमेवा का भोग लगाना है। अब अच्छा। पंचमेवा में ये थोड़ी सी तुलसी भी अगर मिला लें, मतलब तुलसी ऊपर रख के और फिर चढ़ा दे तो और अच्छा रहेगा इनके लिए। अच्छा जी, और इनको लाल कलर की या फिर ऑरेंज कलर की चुंदरी और उसमें एक कोई भी सिक्का मिला के, मतलब सिक्का रख के माता रानी को चढ़ा देना है। अच्छा। जिन लोगों का समर्थ है कि वो चांदी का सिक्का चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी बात। जो लोग नहीं चढ़ा सकते तो वो चुंदरी में रैप करके 1 रुपये का 2 रुपये का सिक्का और माता रानी को अर्पित कर दें। जी, धनु राशि वाले जो जातक हैं उनको इस चैत्र नवरात्रि में माँ का श्रृंगार, पूजा और भोग क्या अर्पण करना चाहिए? जी, धनु राशि वाले लोगों के लिए इस बार चैत्र नवरात्र पे जो गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा इस समय इमोशनल हैं और आने वाले टाइम में भी ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। तो इनको अपने अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। धनु राशि वाले लोगों का ऐसा है कि अगर आप उनको छोटी से कुछ भी छोटी सी बात कहेंगे ना, वो उसको इतना दिल पे ले लेंगे और वो उसको लेके इतना इमोशनल हो जाएंगे या उसको लेके वो इतना इमोशनल एक्शन ले लेंगे कि वो उनके लिए भी गलत होगा और सामने वाले के कहने का तरीका भी वो नहीं होगा। तो इनको ना अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि ये जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी का सेवन करें।
अच्छा। ठीक है। ये पानी में जब अच्छे अच्छे जो भी एफर्मेशंस होते हैं, यानी जो भी चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जब उसको हमको 11 बार हम वो चीज़ बोलेंगे और फिर हम वो पानी का सेवन लेंगे, तो हमारे अंदर एक अलग सी शक्ति आएगी, हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी आएगी और हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। जी। अब इनको माता रानी को 7 दीपक जलाना है माता रानी के मंदिर में जाके घी के। ठीक है। और ये जो 7 दीपक घी के ये जला रहे हैं, अगर पॉसिबल हो पाए तो इनको ये काम नवरात्रि के आखिरी दिन करना है। अच्छा। जी, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ इनको माता रानी को लड्डू भोग में चढ़ाने हैं और वो लड्डू लेने के बाद इनको 1 कन्या या 5 कन्याओं को खिला देने हैं। जी। और इनको जो माता रानी को श्रृंगार के स्वरूप में चढ़ाना है वो ये है कि ये लाल कलर की चुंदरी और साड़ी दोनों माता रानी को चढ़ा दें। अच्छा। जी। और उसमें क्या है कि अगर ये अपने घर वालों का भी हाथ लगवा लें, यानी यदि अगर शादीशुदा स्त्री हैं तो वो अपने पति का लगवा लें, पति हैं तो स्त्री का लगवा लें, और अपने मम्मी पापा का लगवा लें, बच्चों का लगवा लें, और सबका घर में एक साथ लगवा के और फिर मंदिर में चढ़ा दें। अच्छा। जी। मकर राशि वाले जो जातक हैं उनको इस चैत्र नवरात्रि पर माता रानी का श्रृंगार पूजा और भोग के अर्पण करना चाहिए। जी। मकर राशि वाले लोगों के लिए चैत्र नवरात्रि पे सबसे पहली जो गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि इनके अंदर ना बहुत शक्ति है, जिसका इनको अब एक तरीके से रियलाइजेशन होने वाला है। अच्छा। जी। जैसे अभी हमने बात करी थी कि नवरात्र पे माँ के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है, जिसमें एक शक्ति का भी स्वरूप है। तो इसी तरीके से इन राशि वाले लोगों के लिए शक्ति का स्वरूप निकलने वाला है। यानी अच्छा। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। इनके अंदर एक अलग सी एनर्जी आने वाली है, शक्ति आने वाली है। शायद अब तक ये जिस चीज़ से दब रहे थे या जिस चीज़ को लेके परेशान थे या जिस चीज़ को लेके फेस नहीं कर पा रहे थे, अब इनके अंदर वो शक्ति आने वाली है कि वो फेस करने वाले हैं। अच्छा। ठीक है। इनके अंदर ना अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। ये अपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा समझने वाले हैं। इनके अंदर मदद करने की शक्ति बढ़ने वाली है और इनके अंदर एक अलग सी पावरफुल एनर्जी आने वाली है। अगर मकर राशि वाले लोग इस समय इस प्रोफेशन में जाते हैं, यानी हीलर्स बनते हैं, टैरो कार्ड रीडर बनते हैं या एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में जाते हैं, अपनी रुचि से इसको सीखते हैं, भले प्रोफेशनली ना करें, बस सीखते हैं, तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस समय इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये। जी। अब इनको 1 या फिर 7 इन दोनों में से कोई भी या तो 1 दीपक या फिर 7 दीपक घी के जलाना है और जला के मंदिर में रख के आना है। ठीक है। इसी के साथ साथ इनको एक कार्य और करना है, वो ये है कि इनको माता रानी को खीर का भोग लगाना है। अच्छा। ठीक है। और खीर में जब खीर का भोग लगाएं तो इनको उसमें ना ड्राई फ्रूट्स को मिला लेना है। अच्छा। लेकिन वो फ्रेश होने चाहिए, यानी तुरंत खरीद के लाए और फिर खीर में यूज़ किए। घर में जो रखे हैं वो नहीं, चाहे वो नई पैकेट क्यों ना हो, नहीं, आपको तुरंत अपने पैसे से ही खरीद के लाना है। यानी जो भोग लगा रहा है उसको अपने पैसे से जाके खरीद के लाना है और ला के उसमें डाल के और फिर माता रानी को भोग में अर्पित करना है। ठीक है। जी। और इसी के साथ साथ इनको माता रानी को चुंदरी अर्पित करनी है और अगर कर सकते हैं तो मांग टीका करना है। अच्छा। ठीक है। वो चाहे सोने का, चांदी का या जैसे भी जिस भी धातु का वो कर सकते हैं वो करें। कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनको इस चैत्र नवरात्र में माता रानी का पूजन और भोग क्या अर्पण करना चाहिए। जी। कुंभ राशि वालों को चैत्र नवरात्र के लिए क्या गाइडेंस आ रही है? सबसे पहले तो उनके लिए ये आ रहा है कि उनकी ना थोड़ी मेहनत बढ़ने वाली है। शायद हो सकता है कि घर में लोग बढ़ने वाले हैं, हो सकता है कि अब जॉइंट फैमिली होने वाली है, या मे बी किसी भी तरीके से अपने काम में हो सकता है। इनकी ना एनर्जी थोड़ी सी बदली हुई दिखाई दे रही है मुझे कि अच्छा। ये ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बर्डन इनके सर पे आने वाला है। अच्छा। शायद काम को लेके या पर्सनल लाइफ को लेकर, इन सब चीज़ों में इनकी थोड़ी सी चेंजेस आने वाले हैं, बट ये उस चीज़ को कर पाएंगे। लेकिन अगर इनने शुरुआती दौर पे ही इस बात को लेके बहुत ज़्यादा एग्जर्शन कर लिया या बहुत ज़्यादा सोच विचार कर लिया कि अरे मैं तो इस चीज़ को कर ही नहीं पाऊंगा या कर ही नहीं पाऊंगी, तो वो चीज़ ये कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारा सजेशन उनको ये रहेगा कि आपको बिल्कुल भी डेप्थ में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। आपके अंदर वो शक्ति है। अगर आपको लगता है कि 10 दिन का काम है, 1 दिन में कर सकते हैं, 1 दिन में कीजिए, 10 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कीजिए, 5 दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में कीजिए, इस तरीके से। दूसरी हम एक और इनको एक गाइडेंस ये देंगे, ये ना थोड़ा सा इनमें आलस आ सकता है, तो इनको आलस नहीं लाना है।
यदि इनके पास कोई काम आया है, यदि इनने कोई गोल सोचा है या कोई काम सोचा है, तो जितना काम है उसको कंप्लीट करके ये फिर चाहे जो करना चाहे कर ले, क्योंकि इनके काम के बीच में ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे आएंगे। तो इनको अच्छा, उस चीज़ को लेके थोड़ा सोच विचार करने की ज़रूरत है। ठीक है। जी। अब इनको 11 घी के दीपक जलाने हैं मंदिर में जाकर। इसी के साथ साथ इनको खीर और मावे दोनों का भोग लगाना है माता रानी को। अच्छा, ठीक है। और अगर इन्होंने घर में माता रानी को विराजमान कर रखा है तो उनको नारियल का भोग लगाना है। अच्छा, ठीक है। या नारियल की कोई भी मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। जी। अब इनके लिए जो इनको श्रृंगार चढ़ाना है माता रानी को, इनको एक तो मेहंदी, ठीक है, और नई फ्रेश हल्दी, ये माता रानी को अर्पित करनी है। अच्छा। जी। मीन राशि वालों को चैत्र नवरात्रि में माता रानी को कौन सी पूजा और भोग अर्पण करना है? चलिए, मीन राशि वाले लोगों को चैत्र नवरात्रि के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है और इनको क्या चढ़ाना है। सबसे पहले तो इनके लिए गाइडेंस आ रही है कि इनके लिए ना ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है इनकी फिजिकल लाइफ में, यानी इनकी हेल्थ में इनको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने वाली है। शायद अब तक ये किसी चीज़ को लेके हेल्थ में परेशान थे, तो अब उसमें एक ट्रांसफॉर्म आने वाला है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ ये कहूँगी, ये इनके लिए मीन राशि वालों के लिए एक प्रिडिक्शन आ रही है, लेकिन क्योंकि माता रानी डोली पर आ रही हैं तो स्वास्थ्य तो थोड़ा सा गड़बड़ाएगा ही। तो इनको बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना नहीं है कि मतलब मेरे को तो कोई हेल्थ इशू होगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट अब तक जो मेजर हेल्थ इश्यूज हो रहे थे या ऑफनली जो हेल्थ इश्यूज हो रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ इनका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, यानी या तो इनका ट्रैवल बहुत ज़्यादा होने वाला है, या फिर हो सकता है कि अब तक ये अगर कोई काम बैठ के कर रहे थे तो अब वो बैठ के काम नहीं होने वाला है। और इनको बैठ के काम करना भी नहीं है। यदि अगर इनका कोई ऐसा काम है जो बैठ के है तो इनको हम ये सजेस्ट करेंगे कि ये 1 घंटा 2 घंटा अपने लिए निकालें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें। इनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बस बैठे बैठे काम करना है। इनको अपनी बॉडी को मूव कराते रहना है, इनको इधर उधर घूमते रहना है। तो उससे क्या है कि इनको बहुत, एक तो इनको फिजिकली बहुत अच्छा रहेगा कि हाँ इनकी फिट एंड फाइन रहेगी बॉडी और सारी चीज़ें। इसी के साथ साथ इनको मेंटली बहुत ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप मीन राशि वाले लोगों को थोड़ा सा कैद कर लेंगे या फिर उनको किसी चीज़ में भर लेंगे या उनके माइंड पे बहुत ज़्यादा बोझ दे देंगे तो इनकी नेगेटिविटी शुरू हो जाएगी, यानी ये नेगेटिव फॉर्म्स में जाने लग जाएंगे, सही काम नहीं करेंगे। तो इनको एकदम फ्री छोड़ देना है। अच्छा, मीन राशि वाले लोगों को ना अपने आप को बिल्कुल एकदम फ्री छोड़ना है कि अच्छा ठीक है मुझे अगर ये काम करना है तो उनको अपने आप को बांधना नहीं है कि मैं पर्टिकुलरली इसी टाइम पे या इसी जगह पे काम करूँगा। मुझे ये काम आज करके देना है, लेकिन अब मैं कब करके दूंगा या दूंगी वो मेरे ऊपर है। अच्छा, इस तरीके से थोड़ा सा इनको अपने आप को ढालना है। बट इसमें इनको ये मतलब ऐसा नहीं लाना है कि मतलब एकदम ये अहंकार ले आए कि अब तो मैं अपने हिसाब से ही काम करूंगा, तुम कौन होते हो मेरे को बताने वाले, ऐसा नहीं। पर इनको उस चीज़ को समझाने की ज़रूरत है कि मेरा एक फॉर्मेट है, मैं आपको काम सारा करके दे दूंगा या दे दूंगी, लेकिन मेरे को थोड़ा सा अपने टाइम के हिसाब से चलना है। अच्छा, जी। अब मीन राशि वाले लोगों को डेली एक घी का दीपक जलाना है और अच्छा, दीपक सेम नहीं होना चाहिए। हर दिन अलग दीपक लेना है और घी का दीपक जाके मंदिर में जला देना है। इसी के साथ साथ इनको मावे का और बर्फी का भोग लगाना है। अच्छा, और ये जो बर्फी माँ को भोग में लगाएंगे, अपने घर में यदि लगाते हैं तो इनको ना चांदी के किसी पात्र में वो बर्फी रख के माँ को लगानी है। अच्छा, ठीक है। और अगर चांदी के पात्र में नहीं लगा सकते तो आजकल क्या है कि वो सिल्वर प्लेटेड मिठाइयाँ आती है ना, जैसे काजू कतली भी होती है, उसी तरीके से अगर ये मंदिर में लगा रहे हैं तो इनको वैसी मिठाई लगानी है। अच्छा, जी। और इसी के साथ साथ इनको जो श्रृंगार माता रानी को चढ़ाना है वो ये है कि लाल कलर की चुंदरी चढ़ा सकते हैं, लाल कलर की कान के चढ़ा सकते हैं। और वैसे तो पूरा 16 श्रृंगार चढ़ाएं, लेकिन कोशिश करें कि जो भी श्रृंगार ये दे रही हैं वो लाल होना चाहिए। यदि पायल भी अगर दे रहे हैं चांदी की या कैसी भी, तो उसमें डिज़ाइन बनी हुई आती है आजकल, तो उसमें लाल कलर का कुछ टेक्सचर होना चाहिए। अच्छा। जी। तो आज यशी जी ने टैरो कार्ड के माध्यम से बताया कि कैसे इन चैत्र नवरात्रों में किन किन राशि के जातक अपनी अपनी समस्याओं के समाधान माँ की आराधना के साथ और उनके श्रृंगार और भोग के साथ कर सकते हैं। तो यशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार की अग्रिम वीडियो में हम और आपको नई नई जानकारियाँ और आपकी समस्या के समाधान बताते रहेंगे। जी। तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी।